नमस्कार, जीके बौछार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो जीके बौछार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। तो हम आपको बताते हैं कि जो बीपीएससी 2.0 का जो रिजल्ट आना है उसके बारे में हम आपको न्यूज़ देंगे और कब से काउंसलिंग होनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि न्यूज़पेपर में भी प्रकाशित हुआ है कि शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का परिणाम कल से आएगा। आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। आगे आप पढ़ सकते हैं कि जो NIOS DLED वाले हैं उनको टीचर बनने का मौका नहीं दिया जाएगा, तो NIOS DLED वाले हट गए हैं। तो हम जान सकते हैं कि जो रिजल्ट आना है तो 23 दिसंबर से आपका प्रकाशित होने लगेगा, ये लिखा हुआ है। आगे हम आपको बताते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि आज देर रात से आने लगेगा शिक्षक नियुक्ति का रिजल्ट। तो हम जान सकते हैं कि जो आज रात 12 बजे के बाद 23 तारीख लग जाएगा, तो 23 दिसंबर से आज बीपीएससी का रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। तो ये देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का रिजल्ट शुक्रवार देर रात से निकलना शुरू हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये दूसरे पेपर की न्यूज़ है। इसमें क्या लिखा हुआ है, बिहार में 1,22,000 शिक्षक भर्तियों की होगी बहाली, बीपीएससी की शिक्षा भर्ती परीक्षा का परिणाम 25 तक। तो आप देख सकते हैं, इसमें पहले बताया उसमें लिखा है कि 23 तारीख से आएगा और इसमें लिखा है 25 तारीख तक आ सकता है। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका रिजल्ट आना है वो कल या परसों से आना स्टार्ट हो जाएगा। एक एक करके सबका रिजल्ट आएगा, एक साथ किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि जिसमें आपकी 1 to 5 में कितनी थी, 9,431, 6 to 8 में कितनी वैकेंसी थी, 31,982, 9-10 में कितनी थी, 25,559 थी और 11-12 में वैकेंसी थी 52,727। तो ये आप पोस्ट देख सकते हैं कितनी पोस्टें थी। और इसमें हम आपको बताते हैं कि जो आपको नियुक्ति पत्र लिखा हुआ है, देख सकते हैं, गांधी मैदान में सामूहिक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी है कि 31,982 पदों पर सबसे पहले 6वीं से लेकर 8वीं तक के रिजल्ट जारी किए जाएंगे। तो जो आप बता सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग सबसे पहले 6 और 8 का रिजल्ट घोषित होगा, जिसमें सभी सब्जेक्ट का रिजल्ट पहले आएगा। जिसमें सीटों की संख्या कितनी है, 31,982 सीटें हैं। तो इनका रिजल्ट कल या परसों में इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। और काउंसलिंग में होगा बायोमेट्रिक मिलान। तो जो आपने थंबनेल लगाया था, याद है आपको कि जब आपका पेपर देने गए थे तो उसमें आपका जो थंबनेल है और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं उन सबका वेरिफिकेशन होगा। कल देर रात से शिक्षा आयोग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस को हम बताते हैं कि उस नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आप इस नोटिस को देख सकते हैं कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है। हम पढ़ के बताते हैं कि शिक्षा आयोग के द्वारा एक नोटिस भेजा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित द्वितीय चरण एवं प्रथम चरण का जो सप्लीमेंट रिजल्ट आया था उसके बारे में इस लेटर में लिखा हुआ है। तो इस लेटर में आपको हम बताते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो इस लेटर जो दिया गया है, इसमें आपका बीपीएससी 2.0 की काउंसलिंग होनी है उसके बारे में लिखा है। 1.0 का जिसका भी सप्लीमेंट रिजल्ट आया था उनके बारे में इसमें दिया गया है कि किस डेट पर क्या हुआ है। बीपीएससी 1.0 का एग्जाम अगस्त में लिया गया था और 2.0 का एग्जाम दिसंबर में हुआ था, ये लिखा हुआ है। तो जो आप बीपीएससी की साइट पर आप चेक कर सकते हैं कि सब देख सकते हैं कि आप सभी को एक, जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी टाइम पर आपको एक दूसरी पीडीएफ आएगी। दूसरी पीडीएफ में जिसका सिलेक्शन होगा उसी का रोल नंबर साथ में सिटी के सामने लिखा होगा। तो आपको उसी सिटी पर काउंसलिंग कराने के लिए जाना है, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। साथ ही साथ में आपको जो उपस्थित होना है काउंसलिंग के लिए उसका टाइम 9:30 बजे होगा, ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं। फिर आगे आप बताते हैं कि जो काउंसलिंग होनी है, आपकी जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो आपको भीड़ भाड़ नहीं करना है, मतलब हड़बड़ी में नहीं जाना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है। आपको जो डेट दी गई है उससे स्टार्ट होना है आपका डीबी, ये ध्यान रखना। उसी तारीख को नहीं होना है, उस तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको हो सकता है कि आप आगे भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हैं। आप देख लेना कि आपका हो सकता है, क्योंकि आप लोग कई अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं जो दूर दूर से होंगे, वो उसी डेट पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको अगले दिन या 2 दिन बाद आप आराम से पहुंच जाना है, ये लिखा हुआ है शेड्यूल में। इस शेड्यूल को हम बताते हैं, शेड्यूल में क्या क्या लिखा हुआ है। देख, बीपीएससी का शेड्यूल है जो शिक्षा आयोग के द्वारा भेजा गया है। इस शेड्यूल में आप देख सकते हैं कि 25 तारीख से आप देख सकते हैं आपके डीबी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि कल या परसों से आपका जो रिजल्ट है वो प्रकाशित होने लगेगा। ये हम आपको बता चुके हैं। 1 to 5, 9, 10 और 11, 12 का जो सप्लीमेंट रिजल्ट आया है TRE 1.0 का जो सप्लीमेंट रिजल्ट आया है उनका डीबी आप देख सकते हैं 25 तारीख से होना है, ये देख सकते हैं आप। तो आप सभी जिसका सप्लीमेंट रिजल्ट में नाम आ चुका है वो 25 तारीख से वो सभी
अपना डीबी करवा सकते हैं, ये आपको बता दिया गया है। अब देख सकते हैं आगे जो बीपीएससी 2.0 का जो रिजल्ट आना है उसकी काउंसलिंग 26 तारीख से स्टार्ट होगी उनकी। तो 26 तारीख से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये लिखा है 26 तारीख से लगातार, इस बात का ध्यान रखना। 26 तारीख से लगातार होगी, ना कि 26 तारीख को ही। तो आप आगे पीछे भी जा सकते हैं, लेकिन 26 तारीख से स्टार्ट होगी। देख सकते हैं आगे 27 तारीख है, 27 तारीख से 9-10 की काउंसलिंग होना स्टार्ट होगी, देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट की। और 28 तारीख को आपको 11 और 12 की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी सभी सब्जेक्ट की। और 30 तारीख को आपकी प्राथमिक सब्जेक्ट की काउंसलिंग होनी है। तो ये सब आपको बता दिया गया है। तो इसका मतलब ये समझना कि आपकी जो काउंसलिंग होनी है इस तारीख को, इस तारीख देख सकते हैं इस डेट पर, इसको हम जूम कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। देख सकते हैं इस डेट को, ये दिया गया है, देख सकते हैं। तो ये अपडेट देख सकते हैं, ये डेट दी गई है। तो 26 तारीख को जैसे आपका 26 तारीख से 6 to 8 का काउंसलिंग होनी है, तो 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप 26, 27, 28 ऐसे अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पहुंच जाना, ताकि कोई आगे पीछे भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको उसी तारीख को जाना है, आप अपने अकॉर्डिंग जा सकते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आई होप आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि आप बाद में इसको देख सकें। ये सब लिखा हुआ है। लेकिन तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाद में हम आपको बताते हैं कि एक नोट भी लिखा है कि काउंसलिंग की अतिरिक्त तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। तो समय सारणी में संबंधित जिला अभ्यर्थी की संख्या को देखते हुए परिवर्तन कर सकता है, अतः सभी अभ्यर्थियों को आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के संपर्क में रहेंगे। तो अगर कुछ चेंजिंग होती है जैसे काउंसलिंग में, तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं कि लिखा हुआ है कि आपको जो आपका काउंसलिंग होनी है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने हैं, ये सब आपको बता दिया गया है। तो हम आपको बताते हैं, तो उसको आप ध्यान से सुनना और नोट करते जाना। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देख सकते हैं कि जो बीपीएससी द्वारा जो आपका प्रवेश पत्र निकाला गया था, जिस प्रवेश पत्र से आप एग्जाम देने गए थे, उसको लेके जाना है। आपका जो एडमिट कार्ड निकला था तो बीपीएससी ने बोला था कि इसको संभाल के रखना, क्योंकि ये आगे काम आएगा। तो ये देख सकते हैं कि जब आप काउंसलिंग करवाने जाओगे तो उसका प्रवेश पत्र आपको लेके जाना है, साथ में उसकी फोटो कॉपी लेके जानी है, उस पर आपको साइन करके लेके जाना है। ये लिखा हुआ है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप देख सकते हैं कि आपको आधार कार्ड, ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है, साथ में फोटो कॉपी पर आपको सिग्नेचर करके ले जाना है, ये लिखा हुआ है। तीसरा पॉइंट देख सकते हैं कि प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग की साइट पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की डाउनलोड प्रति जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क और परिलक्षित हो, और उस पर आपको सिग्नेचर करके लेके जाना है। तो आप इसको समझ लीजिए कि जो हमने कल ही बताया था आपको कि जो बीपीएससी आयोग की साइट पर आपको जाना है, और कल या परसों से बीपीएससी की साइट ओपन करना है। उस डैशबोर्ड पर आपके जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वो सभी डॉक्यूमेंट आपको डाउनलोड कर लेना है। उस पर बीपीएससी का लोगो लगा होगा, वाटरमार्क लगा होगा, जिस पर आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। उस पर आपको सिग्नेचर करके लेके जाना है डीबी के टाइम पे, ये लिखा हुआ है। आगे हम आपको बताते हैं कि जो आपने सीटेट, बीटेट और एसटेट की मार्कशीट लगाई थी या सर्टिफिकेट लगाया था, उन सब का भी आपको बीपीएससी साइट से डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लेना है, उसका प्रिंट आउट निकाल के उसको आपको सिग्नेचर करके लेके जाना है। इस बात का ध्यान रखना कि जो भी आप बीपीएससी की साइट से डाउनलोड करोगे उन सब पर वाटरमार्क रहेगा। आगे हम आपको बताते हैं कि आपको जो फोटो है 3 फोटो लेके जाना है, लेकिन फोटो वो लेके जाना है कि जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया था तो बीपीएससी ने आपसे फोटो अपलोड करने का बोला था, तो उसी 3 फोटो को लेके जाना है आपको, ये लिखा हुआ है। आगे हम बताते हैं कि जिसने आरक्षण का आप दावा किया है तो उसको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ में जो आपने बीपीएससी की साइट पर आरक्षण का डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसका वाटरमार्क लगा हुआ लेके जाना है। नीचे लिखा हुआ कि अगर आपने छूट का दावा किया है कि मुझे एज में छूट चाहिए, तो आपको वो अपनी ये सर्टिफिकेट जो आपने लगाया था उसको लेके जाना है, साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है। लेकिन जब 9-10 की काउंसलिंग होगी और जितने भी स्टूडेंट सफल होंगे उन स्टूडेंट को अपना A to Z डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ में वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट लेके जाना है, साथ में पूरी तैयारी करके जाना है, क्योंकि आपका 2 हफ्ते के लिए देख सकते हैं 2 हफ्ते के लिए आपकी ट्रेनिंग चलेगी। तो 9, 10 और 11, 12 ये बात को ध्यान रखना। आगे हम बताते हैं आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर आपका अटैच है जिस पर OTP आएगा, ये मोबाइल नंबर और मोबाइल लेके जाना है आपको, ये लिखा हुआ है, ताकि क्योंकि आपका वेरीफाइड कर सके, इसलिए आपको ये सब लेके जाना है। आगे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है कि जो आपको बैंक अकाउंट पासबुक आपको साथ में लेके जानी है, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहा है उस टाइम पर आपका जो बैंक डिटेल भी आपका फिलअप करवाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना। और आपको अपना पैन कार्ड नंबर भी लेके जाना है, साथ में पैन कार्ड भी साथ में लेके जाना,
इस बात का ध्यान रखना। और जो नीचे पॉइंट लिखा है ये आपके लिए पॉइंट नहीं है, ये सब कि जो ऑफिसर आपका डीबी करेंगे उन सभी को निर्देश दिए गए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका हम रिप्लाई देंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई स्टूडेंट का किसी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या कोई डॉक्यूमेंट मिस्टेक है तो आपको एफिडेविट बनवा लेना है। इस बात का ध्यान रखना कि आपको एफिडेविट बनवा लेना है। जिस जिले में डीबी करवाने जाएं उसी जिले से आपको एफिडेविट बनवा लेना, तो आपका वेरिफिकेशन आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि आपका किस डेट पर क्या डीबी होना है। ये सब शेड्यूल जारी कर दिया गया है, ये आप सब शेड्यूल देख सकते हैं। शेड्यूल को आराम से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।